गुड इवनिंग। देश विदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज 14 अप्रैल की खास खबरें क्या रही हैं। देहरादून के बाद हरिद्वार और नैनीताल भी रेड जोन में। अस्पताल का आधा स्टाफ ही निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। देश का ये राज्य हुआ कोरोना फ्री, आखिरी मरीज भी ठीक हुआ। धूप में खत्म हुआ कोरोना। यूनाइटेड स्टेट ठीक हुए मरीजों में फिर लौट रहा कोरोना, क्या है वजह? अहमदाबाद बना देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट। और इस तरह की बहुत सी प्रमुख विशेष महत्वपूर्ण खबरों के लिए आइए देखते हैं खबरें सभी विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तत्काल मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर देहरादून की। चलिए अब देखते हैं न्यूज़ विस्तार से। उत्तराखंड में हर रोज़ संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। रुड़की में एक महिला समेत 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही नैनीताल को भी रेड जोन घोषित में शामिल किया गया है। बता दें कि देहरादून पहले से ही 20 मरीजों के आने के बाद रेड जोन घोषित कर दिया गया था। अब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42 हो चुकी है। चलिए आगे अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ मुंबई से है। सबसे खतरनाक न्यूज़ है और ये है कि मुंबई के वाकहार्ट अस्पताल में कोरोना के 26 नए केस आए हैं और ये सभी केस यहाँ के मेडिकल स्टाफ के हैं। सबसे खतरनाक स्थिति जो है मुंबई में बन रही है वो ये है कि मेडिकल स्टाफ ही कोरोना से पॉजिटिव हो रहा है। जब मेडिकल स्टाफ ही कोरोना से पॉजिटिव हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, तो फिर बाकी पेशेंट्स का क्या होगा? इस अस्पताल से अब तक कुल 80 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि बॉम्बे हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मेडिकल स्टाफ की संख्या 12 हो गई है। जसलोक अस्पताल में 21 नए मामले सामने आए हैं और भाटिया अस्पताल में 35 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये है मुंबई के स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, जहाँ की वहाँ के जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वही कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। अब आइए देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच एक बेहद अच्छी खबर है कि भारत का एक राज्य पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जी हाँ, गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस समय कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है। बताते चलें कि गोवा में 7 लोग संक्रमित हुए थे और अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं हैं। अब आइए बात कर लेते हैं। अमेरिका सरकार ने एक नया प्रयोग किया है कि धूप से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या है इसकी रिपोर्ट। जी हाँ, अमेरिकी सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रयोग में पता चला है कि धूप से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो गया। हालांकि ये शुरुआती परिणाम है, अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इस प्रयोग में ये देखा गया कि उच्च ताप और अधिक नमी में कोरोना वायरस अधिक देर तक नहीं टिकता है। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और अगर ये बात सही निकलती है, प्रायोगिक तौर पर ये सिद्ध हो जाता है, तो इससे बहुत बड़ी राहत आएगी। लेकिन एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ रही है, बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है दक्षिण कोरिया से। तो आइए देखते हैं वो क्या है न्यूज़। दक्षिण कोरिया में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनमें दोबारा संक्रमण हो रहा है। दक्षिण कोरिया में ऐसे केसेस की संख्या 163 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस ट्रेंड की वजह क्या है। ऐसी क्या वजह है जिसके कारण दक्षिण कोरिया में लोग दोबारा जो है संक्रमित, एक बार ठीक हो जा रहे हैं लेकिन ठीक हो जाने के बाद दोबारा संक्रमित होकर के फिर से वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देश के किसी भी हिस्से में हैं और आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो में जब मैं आपकी समस्या का समाधान आपको बताऊं तो वो आपको मिल जाए। तो चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, देखते हैं क्या है वो खबर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और वो ये है कि सरकारी बैंक और सोसाइटी से कर्ज लेने वाले किसानों का ब्याज सरकार ने माफ़ कर दिया है। इसका मतलब जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से या सोसाइटी से कर्ज लिया हुआ था उन्हें अब किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सारा ब्याज जो है वो माफ़ कर दिया गया है। अब आइए गुजरात से एक खबर जो कि सबसे बड़े हॉट स्पॉट के बारे में है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको बताते चलें कि गुजरात में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो अहमदाबाद में है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 1604 हो चुका है। राज्य के सबसे बड़े हॉट स्पॉट अहमदाबाद में एक ही दिन में 140 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 1002 तक पहुंच गया है। बता दें कि मुंबई और दिल्ली के बाद अहमदाबाद सर्वाधिक पॉजिटिव मामलों में तीसरे नंबर पर है। यानी संक्रमित जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसमें पहला स्थान जो है मुंबई का है, दूसरा स्थान दिल्ली का है और संक्रमितों का तीसरा स्थान जो है वो अहमदाबाद का है। तो गुजरात का अहमदाबाद जो है वो कोरोना पॉजिटिव के मामले में तीसरे स्थान पर है। चलिए अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि अगर आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में हैं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, चाहे वो राहत से रिलेटेड हो या अन्य कोई समस्या हो लॉकडाउन के दौरान, तो आप कमेंट करके ज़रूर समस्या अपनी रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं आपको आपकी समस्या का जो समाधान बताऊंगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा और इसलिए आप तक वो वीडियो पहुंच जाए तुरंत, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि भारत में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या कितनी है। भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 16,116 हो चुकी है, जिसमें 2,302 ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 519 है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1,324 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 31 मौतें जो है वो हुई हैं। तो ये है भारत की स्थिति। अब आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बहुत ही अहम कदम उठाया है और वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वायरस का इलाज कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी जो है वहाँ पर भी कोरोना से इलाज कराने की सुविधाएं शुरू करा दिया है। अच्छी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में 36 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें से 24 ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं और अब केवल 12 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है कि क्या 4 मई से ट्रेनें चालू हो जाएंगी। देखिए, जो सबसे खतरनाक स्थिति निकल कर के आ रही है वो ये है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का जो आंकड़ा है वो 15,000 को पार कर चुका है और 500 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन को देश में और अधिक सख्ती से लागू किए जाने की बात की जा रही है। इसलिए 4 मई से ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना बहुत ही कम बनती है।
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं कि 4 मई से ट्रेन और बस सेवाएं प्रधानमंत्री जी ट्रेन और बस सेवाएं फिर से शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। ये इस बात पर ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो ये थी आज 19 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।